शहर के घरों पर ताले तो नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी इंसानों का रूप धारण किए हुए वे भयंकर जीव अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। औरत बस दरवाजे के पास रखे भूत प्रेत से बचाने वाले ताबीज पत्थर को छूकर यही दुआ करती थी कि किसी तरह सुबह तक जिंदा रह जाए, क्योंकि जैसे ही रात ढलती ये राक्षस पूरे कस्बे में इकट्ठा हो जाते और इंसानों के शवों पर जीते थे। सूरज निकलने तक वे खुद ही गायब हो जाते। लोगों की सुरक्षा के लिए शेरिफ हर शाम घंटी बजाया करता और आवाज सुनते ही कस्बे के सभी लोग घरों में घुसकर दरवाजे पर बने ताबीज पत्थर को छूते, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। यही साबित करता है कि यहाँ की रातें कितनी डरावनी थी। जब सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती तब शेरिफ राहत से पुलिस स्टेशन लौटता। दीवार पर लगी पट्टी दिखा रही थी 96 दिन सुरक्षित, परंतु उसे पता नहीं था कि आज ये संख्या टूटने वाली है। एक आदमी नशे में धुत था तो शराब खाने के मालिक ने मजबूरी में उसे वहीं रोक लिया, पर उसकी पत्नी और बच्चियां सो घर में इंतजार कर रही थी। आदमी के न लौटने पर पत्नी ने घर बंद किया और ऊपर चली गई। रात गहरी हुई, बेटी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे लगा दादी बाहर खड़ी है। दादी ने कहा बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। लड़की उससे बहस ही कर रही थी कि माँ नीचे पहुंची, पर तब तक देर हो चुकी थी। सुबह जब आदमी होश में आया उसने देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। कुछ पूछता उससे पहले ही शेरिफ ने उसे थप्पड़ जड़ दी, क्योंकि कितनी बार कहा गया था कि जिन घरों में बच्चे हों उनकी खिड़कियां हमेशा बंद ठोक कर बंद की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहकाना सबसे आसान होता है। लेकिन आदमी ने लापरवाही की और उसकी कीमत उसे भारी पड़ी। जमीन पर पड़े अपनी पत्नी और बच्चों के अवशेष देखकर वह शर्म और गलती से टूट गया। शेरिफ सिर्फ इसलिए गुस्से में नहीं था कि उसने अपने परिवार को खो दिया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि शहर में किसी के मरने का मतलब होता है नए लोग शहर में फंस जाएंगे और उनका भी खतरा बढ़ जाएगा। और सच में अंतिम संस्कार वाले दिन एक कैंपर वैन शहर में दाखिल। शेरिफ ने सबको इशारा किया कि कुछ मत बोलो। वह खुद आगे बढ़ा और बात की। परिवार बोला कि वे रास्ता भटक गए हैं। शेरिफ ने दिशा दिखा दी और वे चले गए। लेकिन अजीब था कि वे चाहे जिस तरफ मुड़ते वही शहर में वापस आ जाते। बार बार घूमते रहने पर शेरिफ को समझ आ गया वे यहाँ फंस चुके थे। असल में शेरिफ ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उसे मालूम था कि पहले मानसिक तौर पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि शहर से निकलना नामुमकिन है, तभी रातें झेलना संभव होता है। इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वैन झाड़ियों में पलट गई। आदमी फंस गया, पत्नी बेहोश थी, बेटी की कमर मोड़ गई, पर छोटे बेटे की टांग गंभीर रूप से घायल थी। शेरिफ और उसके साथी समय रहते पहुंच गए और तीनों को निकाल लिया, पर बेटे को नहीं निकाल पाए, क्योंकि नुकसान बढ़ सकता था। उधर शाम ढलने में 40 मिनट ही बचे थे, जबकि इलाज में कम से कम 1 घंटा लगता। तो शेरिफ ने फैसला किया कि वह रात वहीं गुजारेगा और दूसरों को सुरक्षित स्थान भेज दिया। अंधेरा बढ़ रहा था। शेरिफ ने अपना ताबीज पत्थर निकाला और वैन के ऊपर टांग दिया। आदमी को हैरानी हुई, पर शेरिफ ने कुछ नहीं बताया। पहले उसने हर दरार और खिड़की को बंद किया, फिर बताया कि आगे क्या होने वाला है।